नई चीजें सीखने को मिलती है। कला का खेल का विस्तार तो कला से ही हुआ है। कला का विस्तार तो खेल से ही हुआ है। खेल का विस्तार कला से हुआ है। नहीं, पहले खेल आया फिर कला आई। तो पहले तो खेल खेलने को भी कला ही लगती है ना। अगर कला नहीं होती तो हमें ये जानकारी नहीं होती कि खेल में कितने खिलाड़ी है या खेल को किस प्रकार खेलना है या खेल में हार जीत का क्या महत्व होता है। ये सब हमें कला से पता चलता है। खेल इतना महत्वपूर्ण है कि खेल से हम देश का नाम रोशन कर सकते हैं। कला के माध्यम से हम जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं। खेल का निर्माण अगर हम ओलंपिक में खेलते हैं तो हमारे हमको ना कि मनी बल्कि हमारे राष्ट्र का विकास भी होता है और हमारा राष्ट्र ऊपर आता है। कला के माध्यम से भी कई कलाकारों ने हमारे देश का नाम रोशन किया है। खेल से भी हमारे राष्ट्र में अनेक खिलाड़ियों ने नाम रोशन किया है। खेल से ज्यादा कला महत्वपूर्ण है क्योंकि खेल हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, पर कला हमारे पास बचपन से होती है और मृत्यु तक होती है। और खेल भी सब बचपन से ही होता है। मनुष्य संसार में आने के बाद से ही खेल खेलना शुरू कर देता है। खेल हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। एक निश्चित आयु के बाद में हर कोई खेल नहीं खेल सकता, परंतु कला हमारे साथ जीवन के आखिर तक होती है क्योंकि कला में कोई उम्र का लिहाज नहीं होता है। हर उम्र का इंसान कला को अपने तरीके से पेश कर सकता है। खेल का भी कोई निश्चित समय नहीं होता है कि वो बड़ा हो गया बूढ़ा हो गया तो खेल नहीं सकता है। खेल को हर उम्र में खेला जा सकता है। नहीं खेला जा सकता, खेल खेला जा सकता है। आज के वर्तमान में देखा जाए तो मोबाइल के जरिए हम खेल खेल सकते हैं, परंतु कला अति आवश्यक है क्योंकि हर चीज में तो कला ही लगती है ना। कला लगती है पर खेल अति आवश्यक है क्योंकि खेल मतलब मनुष्य इंसान अगर घर पे बैठा रहो, अगर वो बुजुर्ग हो गया हो, उसको मनोरंजन करने के लिए कुछ चाहिए तो वह मोबाइल में गेम खेल सकते हैं। अगर वो बोर हो रहा है तो कला है उसके पास, तो अपनी कला से अपना मनोरंजन भी कर सकता है ना। कर सकता है, लेकिन खेल ज्यादा महत्वपूर्ण है जिससे वो अपना दिमाग लगा सकता है और वो मतलब उसका दिमाग वैसा की वैसा रहता है लास्ट तक। तो कला से भी अपनी मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है ना, उससे ही तो बहुत चीजें सीखने को मिलती है। खेल से हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है और कला से हमारा मस्तिष्क खेल से भी रहता है मस्तिष्क। पर खेल हमारे लिए बहुत आवश्यक है। खेल हमारे लिए इतना आवश्यक नहीं है जितना हमारे लिए कला आवश्यक है। कला से हम अपनी हर आवश्यकता पूरी कर सकते हैं। खेल से यह सब कुछ संभव नहीं होता है। खेल से भी कर सकते हैं, हम अपनी अनेक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। कला के माध्यम से हम अपनी और दूसरों की मदद कर सकते हैं। खेल के माध्यम से हम अपने राष्ट्र का नाम ऊपर ला सकते हैं। कला के माध्यम से भी कई कलाकारों ने हमारे देश का नाम रोशन किया है। खेल इतना जरूरी नहीं होता जितना कला। खेल के माध्यम से भी कई कलाकारों ने अपना नाम रोशन किया है। कला हमारे साथ बचपन से होती है। बचपन में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका हंसना रोना, उसकी क्रियाएं करना, ये सब कला होती है। वो सब खेल में भी आता है। खेल बचपन से नहीं खेला जाता क्योंकि बचपन से उसे नहीं समझता है। कला हर किसी के पास बचपन से समझ नहीं होती, लेकिन फिर भी खेल खेलता है। खेल से ज्यादा महत्वपूर्ण कला है। कला से ज्यादा महत्वपूर्ण खेल है। आपके पास क्या तर्क है कि खेल महत्वपूर्ण है कला से? क्योंकि इतिहास में सबसे पहले जो द्वंद्व युद्ध होता था वो भी खेल होता था। जब इतिहास की शुरुआत हुई तब से खेल खेला जा रहा है। कला है तभी तो कला की समझ तो बाद में आई लोगों को, जैसे ही हमारे खेल खेलने से ही आदि मानव शिकार करना सीखा है। खेल के द्वारा ही शिकार करना में एक कला ही है। पर खेल के द्वारा सिखाया उन्होंने। कला के माध्यम से ज्यादा कला के द्वारा सिखाए, खेल के माध्यम से नहीं सीखा। खेल के माध्यम वह एक खेल था उस जमाने में जो शिकार करने का खेल खेला जाता था। खेल के माध्यम से शिकार करना सीखा था। कला हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। खेल वह महत्व नहीं रख पाता है जो कला रखता है। अगर आदि मानव द्वारा खेल नहीं खेला जाता तो आज हम भोजन पकाकर खाना नहीं। भोजन पकाना भी तो एक कला ही है। भोजन पकाना खेल नहीं है, वो कला है। तो मतलब वो खेल के द्वारा ही तो सीखा है वो कला। कला के माध्यम से भोजन
जरूरी थोड़ी है कि खेल खेलने से ही शिकार होता है, शिकार ऐसे भी कर सकते थे वो। जब उनके पास कला रहेगी तभी तो बनाएगा। पहले खेला जब तो शिकार किया ना उन्होंने, पहले शिकार तो ऐसे भी कर सकते थे ना। खेलों के द्वारा उन्होंने शिकार किया, जब भी उन्होंने कौन से खेल में शिकार किया जाता है। उन्होंने मतलब जब उन लोगों के टाइम में एक ऐसा नियम था कि खेल, यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं सबके पास कोई ना कोई कला है, पर हर कोई खेल नहीं खेल सकता है। खेल सकते हर कोई खेल सकते हैं। किसी कोई पैरों से किसी को प्रॉब्लम रहती वही नहीं खेल। हाँ, तो हर भी होके आते हैं, पर कला वो सब कर सकते हैं ना। हाथ खड़ा करो, बोलना बच्चे कितने खेल जो खेल कर सकते, कला कर सकते, खेल सकते वो हाथ ऊपर है। खेल सभी खेल सकते हैं, कला भी सभी के पास हो सकती है। अगर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए तो सारे लोग कला में भी दे सकते हैं। खेल के लिए किसी को खेल हर कोई मतलब खेल कंप्लीट नहीं खेल सकते ना कोई, हर कोई कला भी वैसे ही कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं कला। कला को सीखने के लिए टाइम चाहिए होता है, और पर खेल को भी पक्का करने के लिए टाइम चाहिए होता है। ये इतने सारे क्रिकेटर खेल रहे हैं, ये कोई बिना कला के तो कला होगी तभी तो वो खेलेंगे ना। उनको पता कैसे चलेगा हमें खेलना किस प्रकार है, कितने लोग लेना है, क्या करना है, हारना कैसे है, जीतना कैसे है। खेल वो सब कला के माध्यम से ही होता है, बिना कला के कुछ नहीं है हमारे जीवन में। कला का कुछ नहीं है। अगर उनको खेल ही जाएगा तो कला कब जाएंगी उसमें? तो अरे तो कला से तो खेल सीखा जाता है ना। जब उनके पास कला रहेगी, किसी चीज को करने की कला रहेगी तो वो सीखेंगे ना खेल। जब उन्हें पता ही नहीं होगा कि उनके अंदर किस खेल का वो है तो कला कहाँ से सीखेंगे? अरे तो उनके पास कला रहेगी ना, वो खेल खेलने की उन्हें पता नहीं चलेगा तो उन्हें कला है। अरे तो उनको कला का पता अपनी चलेगा, पर जब उनके पास कला रहेगी बिना बताए किसी को पता नहीं चलता है। जब वो खेल खेलेगा तभी तो उसे पता चलेगा किसने पता है। कोई किसी कलाकार ने, कोई कलाकार जब तक उन्हें नहीं कहेगा तो उन्हें कहाँ से पता चलेगा? जब तक कोई खेल खेल के नहीं बताएगा, जब तक उसे समझ में नहीं आएगा कि वो क्या 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 खेल रहा है, उसकी कला है कि नहीं है, तब तक उसे पता नहीं चलेगा। जब तक तो वही रहेगा ना कि वो खेल है। जरूर अब बोला जरूरी नहीं ना। पहले अगर आप में कला है तो आपको पहले प्रोत्साहित भी तो किया जाए ना, जरूरी थोड़ी ना। अगर वो खेलेगा जब भी तो उसको पता चलेगा ना कि मेरे अंदर क्या कला है। तो कला तो पहले से रहेगी तो तुमको पहचानने की जरूरत पड़ती है। तो जिसको कला आती है वो तो उसको पता है ना कि मेरे में ये हुनर है, मैं इसको कर सकता हूँ। जिसके अंदर खेल की भावना होती है वो भी तो कला कर सकता है, खेल कर सकता है ना। कला कर सकता है वो, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि कला ज्यादा महत्वपूर्ण है खेल से। कला से ज्यादा महत्वपूर्ण खेल है। कला ज्यादा महत्वपूर्ण है। कला से हम अपना जीवन आसानी से गुजार सकते हैं, खेल से ये नहीं। खेल से भी जीवन में आसानी से यापन कर सकते हैं, क्योंकि खेल खेलने से हमारा मस्तिष्क एकदम तेज चलता है और हमारे शरीर का भी मतलब स्वस्थ रहता है। के माध्यम से हो सकता है। कला करने से हम अगर हम बैठे बैठे कला करेंगे तो हमारा शरीर को कैसे क्या स्वस्थ रहेंगे? मिलती है कला बैठे बैठे की जाती है और खेल खुले मैदान में की जाती है। जरूरी है। एक मिनट निष्कर्ष, 1 मिनट दिया आपको, अपना अपना निष्कर्ष निकाल के दीजिए। आखिरी एंड पॉइंट का 1 मिनट आपके लिए, उसके बाद 1 मिनट आपको दिया जाएगा। 1 मिनट अपने विषय पे बोल लीजिए। अब ये बीच में नहीं बोलेंगे। 1 मिनट। अब अपना अंतिम जो बिंदु है, जो आपके विचार है वो रख दीजिए। निष्कर्ष 1 मिनट। खेल हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि खेल खेलने से हमारे मस्तिष्क का विकास होता है और हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। खेल खुले मैदान में खेला जाता है, जिससे हमारा स्वास्थ्य एकदम स्वस्थ रहता है और हम कभी बीमार नहीं होते हैं। और खेल खेलने से अगर हम खेल खेलने में एकदम मतलब खेल खेलने में बहुत अच्छे हो जाए तो फिर हम ओलंपिक में खेले तो जिससे हमारे देश का नाम ऊंचा होता है। बोलो आप। कला हमारे लिए खेल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। खेल से हमें हानि भी हो सकती है, पर कला से हमें कोई हानि नहीं होती है। और कला से हम पैसे कमा सकते हैं, खेल से यह पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि
खेल में ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर खिलाड़ी परफेक्ट होकर कला में हर कलाकार अपनी कला से कुछ ना कुछ तो कर पाता है। ये जरूरी नहीं है कि कला महत्वपूर्ण नहीं है, खेल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हम सबको मतलब कला कुछ ना कुछ हुनर है, कला होने हमारे पास आवश्यक है, पर यह जरूरी नहीं है कि खेल हर कोई खेल सके। प्राचार्य महोदय को नमन तथा सभी शिक्षकों को प्रणाम एवं उपस्थित सभी साथियों को नमन करता हूं। सोशल मीडिया के हमें कई सारे फायदे होते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सभी से हमें कई सारी जानकारियां प्राप्त होती है। बूढ़ी हो गई नन्ही आंखें, आ गए चश्मों के दौर। बूढ़ी हो गई नन्ही आंखें, आ गए चश्मों के दौर। बंद डब्बे में खेल खिलौने, बंद डब्बे में खेल खिलौने, चुप हो गए बचपन के शोर। वो तो आपकी आंखें देख के ही पता चल रहा है कि आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। जी बिल्कुल। हाँ, जैसे कि हम सभी जानते हैं आज के समय में न सिर्फ युवा अवस्था ही नहीं बल्कि किशोर अवस्था के बच्चे भी सोशल मीडिया की चपेट में आ गए हैं। वो इसके आकर्षण से बिल्कुल भी बच नहीं पाए हैं। आज के समय में लोगों की सुबह की शुरुआत सोशल मीडिया पर होती है। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, शुरुआत जरूर होती है। खत्म भी उससे होते मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। पर्सनल अटैक कोई नहीं करे, एक दूसरे पे पर्सनल अटैक नहीं करे। जब तक कि वे अपने मैसेज ना सिंगल लेते हैं तब तक कि उनको एक बेचैनी रहती, जब तक कि उनका ध्यान किसी दूसरे काम पे लगता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लगता। जिससे बहुत से लोग बोलते हैं ऑनलाइन पढ़ाई बहुत अच्छा सोर्स है पढ़ने के लिए, लेकिन इससे पढ़ तो लेगा वो बच्चा, दिन भर उसमें से देख के समझेगा, लेकिन उसके आंखों पे जो इफेक्ट होगा उसका क्या। आजकल हम देख रहे छोटे छोटे बच्चे, उनको इतनी सी उम्र में इतने मोटे मोटे ग्लासेस लग जाते, चश्मे लग जाते। हेलो मैडम, आपको लगा है? जी अभी तक के तो नहीं। तो आप चलाते हो मोबाइल? पर्सनल नहीं कमेंट कर रहे हैं, पर्सनल कमेंट कर रहे हो आप। पर्सनल नहीं, चलो आगे आप बोल रहे हो कि बच्चों के पढ़ने से, ऑनलाइन पढ़ने से उनकी आंखें खराब हो रही है। अगर कोरोना में वो मोबाइल से पढ़ते ही नहीं तो पढ़ाई होती कैसे? वैसे भी बच्चों ने इतना पढ़ा नहीं है, देखा होगा आपने। विषय ऑनलाइन क्लास नहीं है, विषय ऑनलाइन क्लास नहीं है। आप भटक रहे हैं अपने मुद्दों से। सोशल मीडिया सशक्त माध्यम अपनी आजादी का अभिव्यक्ति का है या लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इससे हमको करना है। सोशल मीडिया पर हमारा विषय। दिन रात लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, अपने कार्य को छोड़ के वो वहाँ पे चैटिंग करते हैं। सोशल मीडिया से शेयर करने में इतना बिजी रहते हैं। सोशल मीडिया थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान दे। बच्चे ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड नहीं करते, टीचर वहाँ समझाते हैं, वो नोटिफिकेशन में से चैटिंग करते हैं। टॉपिक ऑनलाइन क्लास नहीं है, टॉपिक ऑनलाइन क्लास नहीं है। ऑनलाइन मार्केटिंग भी कर सकते हैं आप। सोशल मीडिया का उपयोग सशक्त माध्यम है कि नहीं अभिव्यक्ति का हमारे, या हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इस विषय पर बोलना है। सोशल मीडिया का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। आप जानते होंगे कितने लोग हैं जो धर्म को लेकर कितने सारे कमेंट्स करते हैं, गलत कमेंट्स करते हैं। नुपुर शर्मा का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। उन्होंने अभी हाल ही में कितना गंदा कमेंट किया, किसी धर्म विशेष को लेकर कितना बुरा कमेंट किया था, जिसके कारण वो पूरे भारत में नहीं देश विदेश में भी उनकी चर्चाएं हुई, उनका नाम खराब हुआ, अपने देश का नाम खराब किया है उन्होंने। सरकार ने लीगल एक्शन लिया था उनके ऊपर। तो क्यों लिया था? क्योंकि उन्होंने गलती करी थी ना। सोशल मीडिया पे होता है, सबको सजाई भी मिलती है, ऐसा कोई वो नहीं है। वही तो हम कह रहे हैं। यूज क्यों करते हैं सोशल मीडिया? दूर दूर तक बात पहुंचती है। सोशल मीडिया की सबसे बड़ी समस्या साइबर अपराध, सबसे बड़ी समस्या आजकल लोगों की प्राइवेट बातें यूं लीक हो जाती है, फटाक से सबको पता चल जाती है। आजकल प्राइवेसी नाम की चीज आज के टाइम में है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। शायद हमारी सरकार ये पागल है, इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं ना। सही में हमें लोगों को दिखाओगे तो ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं करने देगा। हम 2007 की बात करते हैं, इससे पहले कोई सोशल मीडिया नहीं था। जिससे जो 2008 मान्यवर 2007 की बात 2007 से ये गैंगरेप शुरू हुआ है, जबकि 2008 तक इससे आज तक देखा जाता है कि न्यूज में ये यहाँ गैंगरेप हुआ, यहाँ गैंगरेप टॉपिक इसका नहीं है। बताए नहीं, हमने नहीं देखा। सोशल मीडिया के माध्यम से ये सब चलता है। सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया के माध्यम
माध्यम से लोगों को नकारात्मक सोच और दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। उपयोग करेंगे तो रेडियो होगा ना। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से पेन आम खाकर झुकला मत किए। तो अगर भी मिटारे तो माता की लाइव न्यूज भाई दुर्घटना हो ऑनलाइन करेगा उसके साथ फोटो रहो लाइव पे लाइव के मुझे मिलाकर आते तो भी चलता है सोशल मीडिया यूज कर रहा है। सोशल मीडिया अरे वाली वाला वाली ऐसे खबर फैलाने वाला। पबजी बीजीएमआई इनको बैन क्यों है? पबजी ये सोशल मीडिया में आपसे मिला मैं आपको किसी ने बताया नहीं क्या? एक को बोलने दो, एक को बोलने दो। हमारा जजों तक आपकी आवाज नहीं जा रही, एक व्यक्ति बोले उसको कटाक्ष दे। ये मैम ने जैसे बोला पबजी बीजीएमआई गेम ना ऑनलाइन खेले जाते पर ये सोशल मीडिया पे नहीं आते हैं ना। पबजी बीजीएमआई रवि सर्कल ये सब भी सोशल मीडिया नहीं है। अरे हम तो न्यूज चैनल की बात करते हैं। हमारी पीढ़ी कितनी बिगड़ रही है, पैसे खर्च हो रहे हैं, बर्बादी आ रही है, भूख मरी आ रही है। अरे तो भविष्य में चले जाऊंगा जब विद्वान लोग रहते थे, जब आपका कहने का मतलब किसी की जान का सोशल मीडिया है। आपका कहने का ये मतलब है कि सोशल मीडिया से बढ़कर किसी की जान है। बताइए किसी की जान से बढ़कर सोशल मीडिया है क्या? आज ये सब मंच पर उपस्थित शिक्षक देंगे शिक्षा के माध्यम से आता है, ना कि सोशल मीडिया के माध्यम से मंच पर पढ़ावे। और सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं आए हो शिक्षक देने के सब जान से आए हैं। सोशल मीडिया की जिका और मदद नहीं कर रहा। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाने का चलन इतना बढ़ गया है कि जिसमें व्यक्ति निजी तौर पर पर्सनली जिस व्यक्ति को नहीं जानता उसको वो अपना फ्रेंड बनाता है। और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो सबसे पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है और वो रिश्ते बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं, क्योंकि वो जितनी जल्दी बनते हैं उसमें ट्रस्ट की बहुत कमी रहती है और इसलिए वो रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं। फिर लोगों के अंदर डिप्रेशन, तनाव, इन सब की हो गया आपका? लक्षण आते हैं। वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, वो लोग चाहे तो बात नहीं भी कर सकते हैं ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। आजकल इतने ही लोग हैं, वो ठीक है, बात मानता हूँ मैं आपकी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर एक व्यक्ति चाहे तो उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम शेयर कर रही ना इतने ही लोग ऐसे हैं। आप जानते नहीं हो क्या? आप सोशल मीडिया का यूज करते ही होंगे, डेली मतलब यूज करते ही होंगे। हाँ। इंस्टाग्राम का तो बिल्कुल यूज करते होंगे। कितने लोग हैं अरे इंस्टाग्राम? तो आपको तकलीफ है तो ब्लॉक कर दीजिए ना उसका। भैया हमको फॉलो आराम से अपना बात रखिए। तुम्हारे कहने का मतलब किसी की जान से बढ़कर सोशल मीडिया है, यही कहने की बात है ना? यही कहने की बात है ना? आजकल लोग शाम को सोने सुबह उठने की समय व्यायाम हेलो भाई की जगह मोबाइल से हेलो मैंने वो वीडियो देख के आता, इस पे लाइक है, इस पे कमेंट किया, देखना तो आप देखो ना ये बातें चलती है, जबकि वहाँ उसको व्यायाम या अभ्यास करने की जगह और आजकल इसको बातचीत में तो नहीं निपटाया जा रहा, टाइपिंग की जगह अपने रिश्ते निभाए जा रहे हैं, ये आपको भी पता होगा। मैं बात करना चाहूँगा, सोशल मीडिया के दौरान हमारी पर्सनल जानकारी लीक होती है। ये हमारे देश के अरे तो मेरा आप क्यों जाते हैं? आप सोशल मीडिया पे आपकी जानकारी डालिए मतलब। हमारे देश के आंतरिक हमारा रिजल्ट हो रहा था तो फिर ऑनलाइन क्यों देखने जाते हैं? अपने सालों में आके रिजल्ट देखे ना, कोई बोर्ड परीक्षा एडिटिंग का जमाना है, यहाँ पे वीडियो एडिट करके फोटो किसी के साथ जोड़ के उसको ब्लैकमेल किया जा सकता है। फिर इंसान क्या करता है? उसके पास एक ही ऑप्शन रहता है, क्योंकि वो उसको ब्लैकमेल करता है। हाँ तो फिर सरकार ने कुछ योजना बनाएंगे, तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अगर पुलिस को रिपोर्ट कीजिएगा, सोशल मीडिया का लोग पुलिस को रिपोर्ट दीजिए, पुलिस तुरंत करेगा कार्रवाई। जहाँ पर बच्चों को हेलो मैं एक बात जानना चाहूँगा, सोशल मीडिया कितने लोग यूज करते हैं? उसका दुरुपयोग कर रहे हैं सोशल मीडिया का। 100% में से 90% लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। आपके आसपास खुद देखते होंगे आप, ऐसा कोई वो नहीं है जो नहीं करता हूँ।
सोशल मीडिया पे चलिए, दोनों टीमों के लिए काफी समय हुआ, दोनों को पर्याप्त समय दिया गया अपने अपने विचार एक दूसरे के तर्क वितर्क को काटने के लिए। पक्ष वालों के लिए 2 मिनट है, जनता है, जजेस है, जो अपने विचार है। हाँ, आराम से, आप उस तरह माइक का प्रयोग नहीं करेंगे, माइक बंद कर दीजिए, रख दीजिए नीचे। पूरे 2 मिनट दे रहे हैं आपको, 2 मिनट तक आप जो बोलना चाहें सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर। मैं सभी लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, कितने लोग हैं यहाँ पर जो सोशल मीडिया पे यूज करते हैं? सभी ईमानदारी से हाथ ऊंचे करे। ये देख लो, यही पता चल गया ना, सोशल मीडिया का कोई जब तक गलत फायदा नहीं उठाएंगे उसका कोई गलत वो नहीं होता, फायदा नहीं होता है। सही ढंग से अगर उससे यूज किया जाए तो सही ढंग से होता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है, करने वाले के ऊपर है। अगर आप सही ढंग से यूज कर रहे हो तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको नई जानकारी, आपको सब नई नई जानकारियां प्राप्त होती है इससे। समाचार लाइव दिखाते, नए नए फैक्ट पढ़ने के लिए मिलते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे। अगर आप कुछ गलत उसमें पोस्ट करते हो तो आपके खिलाफ एक्शन भी होता है, रिपोर्ट होती है आईडी की। एक बार में कम से कम 10 से 11 रिपोर्ट करिए, आईडी ब्लॉक हो जाती है। अगर आप कुछ करते नहीं तो क्यों होंगी? इसके लाभ होते, कोई नुकसान नहीं होता, करने वाले के ऊपर है। चलो, हो गया। सोशल मीडिया के माध्यम से हम किसी भी देश की खबरें तुरंत पा सकते हैं। अगर कहीं युद्ध भी हो गया है, जैसे सैनिकों को कप्तान द्वारा भेजा गया होगा तो फिर वो तुरंत हथियारों की अत्यंत आवश्यक होगा तो फिर वो सैनिक लोग भी तो हथियारों की आवश्यकता के लिए उन्हें संदेश देते हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही देते हैं ना। हम किसी भी जगह पर मतलब बोर्ड का एग्जाम देंगे तो रिजल्ट देखने जाएंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से ही देखेंगे ना, गूगल की सहायता लेकर। और हम रेलवे ऐसी कोई भी भर्तियाँ निकलेंगे तो कोई भी भर्ती निकलेंगे तो फिर सोशल मीडिया के माध्यम से गूगल पर बताई जाती है ना। हमारे को तो बताने के लिए कोई तो आता नहीं है ना। जैसे गूगल की सहायता से हम अनेक कार्य कर सकते हैं। आज के जमाने में टेक्नोलॉजी अधिक है तो गूगल का प्रयोग हो रहा है। चलिए, हाँ, पक्ष वाले आ जाए। मैं आप सबसे चाहती हूँ, देखिए जैसे कि हर चीज के एडवांटेज रहते हैं वैसे डिसएडवांटेज भी रहते हैं। हर चीज की अच्छाई रहती है वैसे बुराई भी रहती है। सोशल मीडिया गलत भी है और सही भी नहीं है, पर वो पूरी तरीके से, पर इसका ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम इसका कैसा यूज करते हैं। अच्छी बात, उसका निष्कर्ष अच्छा निकल के आएगा, लेकिन हम उसका बुरा यूज करेंगे तो फिर उसका जो निष्कर्ष बहुत गलत निकल के आएगा। ये हमारे पास सोशल मीडिया को हमने बनाया, लेकिन आजकल पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे ही निर्भर है, तो हमको उस पे निर्भर नहीं रहना है। किताब पहले के जमाने में सोशल मीडिया नहीं था तो लोगों को ज्ञान प्राप्त नहीं होता था ना। किताबें है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और जरूरी नहीं कि ऑनलाइन ही हमको सारा ज्ञान प्राप्त होता है। पहले के समय में ये सब साधन नहीं थे। हमको सोशल मीडिया पे डिपेंड नहीं रहना है। सोशल मीडिया कोई हम उसके रोबोट नहीं है जो गवर्नमेंट जैसा चाहेगा वैसे हमको चलाएगा। सोशल मीडिया पे हम कंट्रोल तब कर पाएंगे जब हम अपने आप पे कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। ये बात भूलिए, सोशल मीडिया को बनाने वाला भी एक इंसान ही है। गूगल पे जो आपको जानकारी प्राप्त होती है वो कोई इंसान नहीं डाली हुई है। गूगल पे, यूट्यूब पर सब जगह बहुत सारी फेक न्यूज़ेस आती है। जरूरी नहीं कि सब न्यूज़ेस सही हो। बहुत सोशल मीडिया का बहुत ही दुरुपयोग हो रहा है। पर अपने तक तो वो सोशल मीडिया। हम यदि हमारे मुल्क की बात करें, जो हमारे मध्य प्रदेश के पास भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कश्मीर, जो आज वहाँ सोशल मीडिया के द्वारा वहाँ के लोगों में सोशल मीडिया के द्वारा अलगाववाद की भावना को पैदा कर रहा है। और वह अलगाववाद की भावना वहाँ के नागरिकों के उस गांव में रहे हर नागरिक के बच्चे के हाथ में किताब की जगह बंदूक और पत्थर पकड़ा दिए गए हैं। और 2007 की बात करें तो इससे पहले कोई ऐसा सोशल मीडिया ने ऐसा गैंग रेप और जैसा तैसा अबे तूबे ऐसा शब्द का कोई उपयोग नहीं किया। 2008 के बाद आज तक 2022 के बाद आज तक हर मिडिल क्लास का बच्चा भी बोलता है अबे तू, अरे क्या, जाबे हबे, यही शब्द का उपयोग करता है। और ये सब इसका कारण है सोशल मीडिया। और सोशल जो आज तक वो गैंग रेप होता चला आ रहा है, वहाँ 2007 के पहले तो कहीं उनके माँ बाप ने इनके बारे में कहा नहीं होगा कि बेटा ये गैंग रेप ऐसा है। वो गैंग रेप भी सोशल मीडिया पर वीडियो वेबसाइट होने के बाद ही वो
वीडियो देखकर ऐसी विचार नकारात्मक सोच के बारे में या विजाति हर एक के बारे में क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस हम घर से बैठे बैठे दे सकते हैं। इससे है ना विद्यार्थी कंफर्टेबल महसूस करते हैं और अपने प्रश्न के उत्तर एकदम साफ साफ दे पाते हैं। स्कूल के अंदर खड़े होकर डरने लगते हैं और अपना जवाब नहीं दे पाते। घर से बैठकर देते हैं तो एकदम साफ साफ दे सकते हैं। ऑनलाइन कक्षा भविष्य नहीं है, क्योंकि जब हम स्कूल में आते हैं तो हमें टीचर हमारा अनुशासन सिखाते हैं। हम अपनी बात अच्छे से उनके सामने पेश कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ तो क्या ऑनलाइन में बच्चे अपना पक्ष नहीं रख पाते? क्यों नहीं रख पाते? क्योंकि हमारे दोस्त नहीं होते, वहाँ पर हमारे परिचय वाले टीचर नहीं होते जिनसे हमारी दोस्ती अच्छी है। एक टीचर वहाँ पर अच्छे से नहीं समझा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे, अलग अलग डाउट्स बताएंगे, और यहाँ पर एक टीचर तुम्हारा पूरा टोटल सिखाएगा, वो तुम्हारे दिमाग में पल पे बैठेगा। तुम हरियाणा में देखोगे, हरियाणा में टीचर नहीं है, ऑनलाइन हिंदी का टीचर है, क्या इंग्लिश का टीचर है? जरूरी नहीं है, आप अगर इंग्लिश का और जो एक टीचर समझा पाता है, जिस टीचर को हमें समझ में आता है, हम उसी के साथ में पढ़ते हैं और वही है बोलते हैं। कक्षा में भी वही होता है, जरूरी नहीं है। स्कूल में अदर एक्टिविटीज भी होती है, जैसे कि भाषण देना, रोज हमें पता चलता है कि किस महान पुरुषों ने हमारे लिए क्या क्या किया है। इतना ज्यादा समय वेस्ट होता है, इतना ज्यादा समय वेस्ट होता है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे टीचर नहीं रहेगा, चुप कर, नहीं चलेगा। बेटा बराबर बोलेगा ना, इसको करना नहीं चेक हो सकता है, चेक करने वाला हो तो बराबर चेक होगा। अगर अपने के पीछे अपनी लगन हो ना तो बराबर करेगा बच्चा। ऑनलाइन क्लास ही भविष्य है, मैं बोलता हूँ। अभी की बात देखो, अभी कोरोना आया था तो इसमें तो ऑनलाइन हो रही थी ना पढ़ाई। अरे भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। भविष्य के बारे में कैसे, क्या पता भविष्य कैसा बनेगा हमारे यहाँ पर? अरे बनाने वाला होना चाहिए, बनाने वाला। कोई बनाने वाला रहता क्या? तो हर कोई नहीं बनाने वाला भी नहीं रहता। फिर आप कैसे बोल रहे हैं? हाँ नहीं, बराबर है, ऑनलाइन क्लास होना जरूरी है। होना चाहिए,
नहीं होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वहाँ पर अनुशासन नाम की चीज बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं? बच्चा बिगड़ते जाता है, रिकमेंडेड वीडियो देख के। अपने माँ बाप के नाम में बच्चा नहीं बिगड़ता। अपने माँ बाप के नाम में बच्चा नहीं बिगड़ता है। बच्चा बहुत अनुशासन में रहता है अपने माँ बाप के सामने। माँ बाप पढ़े लिखे नहीं रहते, बच्चा क्या करेगा? आप बोल रहे हो कि मोबाइल में वीडियो देख के बच्चा बिगड़ता है? हाँ, कैसे बिगड़ता? वो इंस्टाग्राम चलाता है, यूट्यूब चलाता है, ऐसे में तो मोबाइल का ऐसा ना मोबाइल बैन कर देना चाहिए मेरे को। मोबाइल बैन ही कर देना चाहिए ना, नहीं उनको नहीं होना चाहिए। दो लोगों का नहीं हो सकता तो होएगा ना, चोरी होएगा। चलिए आपके माध्यम कर लें। 2 मिनट दे रहे हैं आपको, 2 मिनट। ये टोकेंगे नहीं, आप अपने पक्ष में बोलिएगा। 2 मिनट है, बात हो गया। अपना पक्ष रखना है सिर्फ आपको 2 मिनट। दोनों में से जो भी रखना चाहें 2 मिनट का नहीं, दोनों को रखना है, बीच में कोई टोकेंगा नहीं, सिर्फ 2 मिनट।